हेलो गाइस, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जुलाई 2019 का पेपर फर्स्ट है, जिसका पार्ट 4 है हिंदी फर्स्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है, तो इस हमारे गद्यांश में से देख करके हमें इन क्वेश्चनों के आंसर को देखना है। तो हमारा गद्यांश है पहला कि मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है। एक बार हम ध्यान दे लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या दिए गए कि हमारे जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है, ऐसे विचार जो सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते हैं, और हमारा दिया गया से शब्दों से भिन्न क्या है। तो हम सबसे पहले अब देख लेते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार होता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। ये देखो, सत्कर्म और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। हमारा देखो 91 था कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है। कब बन सकता है? जब हम निस्वार्थ भाव से परिसेवा के लिए सबको प्रारंभ सेवक प्रवृत्ति का विचार करें, परहित और परोपकार करें। हमारे क्वेश्चन दिया गया था कि धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है। तो अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश का फैलाव करें तो हमारा जो सत्कर्म होता है वह फैलकर प्रचार हो जाएगा। ये देखो, ये दिया गया है, सत्कर्मों सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा के लिए अमर हो जाएं। यही दिया गया है 92 का कि आचरण का उद्देश्य क्या है। अच्छे कर्मों सद्गुणों का यानी गुणों का प्रकाश फैला करके हम क्या बन सकते हैं, इस प्रकाश में अमर बन सकते हैं। यानी इसका 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे क्या है। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन उत्प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो, ये दिया गया है 91। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सदा के लिए प्रेरणा बन सकता है। कौन सा दिया गया है? ये देखो, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम निस्वार्थ व्यक्तित्व परहित कर्मों के लिए यदि हम करेंगे तो मानवीय जीवन उत्प्रेरणा बन सकता है। यानी 91 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा 91 का हो जाएगा, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर सकते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। धर्म के आचरण का उद्देश्य कौन सा होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना ही हमारे धर्म का आचरण होता है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि है। तो इसमें कौन से में अशुद्धि है? एक विचार, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में। एक बात देखिए, ये वाला राइट है हमारा। सज्जन मनुष्यों के मन में कभी भी मनुष्यों नहीं होता है, सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। सज्जन मनुष्य नहीं, सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में रहते हैं। यानी खम है ही, ये हमारी अशुद्धि है कि मनुष्यों नहीं होगा, मनुष्य होगा। इसलिए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ख। नेक्स्ट है, हम चलते हैं 94 पर। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। तो हमारे जो पैराग्राफ आया था उसमें आया था सद्गुण, यानी सच्चे अच्छा गुण रखने वाला, सद्गति सच्चे मार्ग पर करने वाला, सत्कर्म यानी सच्चा कर्म जो अच्छी प्रकृति का रहने वाला, सत्यवादी यानी सदा सच बोलने वाला। तो ये हमारे एकदम एक ही चीज़ से मेल करते हैं, लेकिन ये सत्यवादी होता है, सच बोलने वाला, ये इससे कैसा हो गया, अलग हो गया। यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 95 चलते हैं। निस्वार्थ, निस्वार्थ कहते हैं बिना स्वार्थ के सेवा भाव करना। इसका विपरीत अर्थ क्या है, यानी विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वार्थ भाव से सेवा करना, तो निस्वार्थ का मतलब क्या हो गया? स्वार्थी। 95 का सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से मिलकर बना हो? आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक में पहला क्या हो गया? पहला तो हो गया अधि। अब इसमें आध्यात्मिकता, इकता, यानी सेकंड क्या हो गया? इक, और लास्ट में क्या हो गया? ता, यानी 3 प्रत्यय हैं, एक उपसर्ग हो गया और 2 इसमें क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। तो 3 हो गए, अधि, इक और ता। यानी 96 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 97। 97 क्या है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो ऐसे
हो जाते हैं, जो अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहते हैं, जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो सेवक वृत्ति अपनाकर दूसरों का परोपकार करते हैं वो लोग दुनिया में, यानी ऐसे लोग ही इस दुनिया में पूजे जाते हैं। यानी 97 का सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कठोर सत्य किसे कहा जाता है? निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम इसको कहा जाता है? नहीं। भौतिक संसार की तुच्छता, इसको भौतिक शरीर की निश्चरता होती है, उसे कठोर सत्य कहा जाता है। भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, ये नहीं होता है। यानी जो बिल्कुल राइट है, एकदम कठोर है, उसके सॉलिड है, ये ट्रू है, सत्य कहा गया है कि भौतिक शरीर की निश्चरता होती है, यानी इस शरीर का नाश होना, नष्ट होना संभव है, इसको एक दिन नष्ट होना है, तो ये बिल्कुल राइट है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 99 है, निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? ऐसी भावनाओं को मन में ना आने दें। नहीं। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लें, सदा सदा के लिए अमर हो जाएं, विजय पाने के लिए योजना बनाएं। तो कौन सा हो जाएगा? अच्छे कर्मों से अपना नाम अमर कर लेना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 100 से 105 तक के दिए गए हैं। हमारा ये दिया गया है, ये काव्यांश दिया गया है, इसको देख करके हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्या है? विविध प्रांत है, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके हुए टकरा कर तो कल लगते हैं फिर जागे से। अड्डमा से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगड़त कोमल धानों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के वासिंदे हर चरण कमा हमारा है बादल। समाज की दृष्टि से शेष भिन्न कौन सा है? ये देखो, अपनी अपनी सेम हो गया, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, तो कौन सा अलग हो गया? फर्स्ट हो गया अलग। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है? जो तूफान दिया गया है उसका भाव क्या है? यानी सदियों से हम, तो वैसे तो तूफान हमारे आते किसी चीज़ का तूफान है, लेकिन इस काव्यांश के अंतर्गत तो इसने क्या किया है कि भले ही कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए लेकिन हम उस सबसे आगे निकलना है। तो तूफान का मतलब इसमें दिया गया है कठिनाई से। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए तो किससे दिया गया है? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है इसमें, नेक्स्ट कौन सा है? 100। तो अंडमान से कश्मीर है भारत में, क्या है अंडमान से? निकटस्थ नहीं, अंडमान से कश्मीर है दूरस्थ राज्य। कौन सा है? दूरस्थ राज्य। 102 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? क्रांति होती है? नहीं। शांति हो जाती है? नहीं। देश स्वतंत्र हो जाता है? नहीं। शुभ कार्य होने स्टार्ट हो जाते हैं कि भारतीय जिधर भी कमर बढ़ाते हैं शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पैर यानी पैर का मतलब क्या होता है? नव। कौन सा? नहीं है। तो 109 माने क्या होता है? नया। पग माने पैर, पद माने पैर, चरण वाले भी पैर होता है, यानी नव नहीं होता, नव माने होता है नया। तो ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है? हम स्वाभिमानी हैं? नहीं। वीर बहादुर है? नहीं। स्वतंत्र है? नहीं। सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। यानी कविता के अनुसार सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, विचार किसका है? सबको मालूम है कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है। 107 चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? पाठ्य पुस्तक नहीं, समाचार पत्र नहीं, पत्रिका भी नहीं होता है। क्या होता है? बाल साहित्य होता है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? मुख्य अंतर का आधार क्या है? पाठ्य सामग्री होता है, भाषा प्रवेश होता है, भाषा आकलन होता है, साक्षरता होता है। तो सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर किसका किया जाता है? भाषा के प्रवेश क्या किया जाता है कि किस तरीके से वह उसी के प्रवेश के अनुसार भी भाषा को सीखता है। नेक्स्ट है 109। 109 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? लिखित परीक्षा को नहीं, लिखित परीक्षा को नहीं देंगे, जांच सूची को नहीं देंगे, प्रश्नावली को भी नहीं देंगे, किसको देंगे? पोर्टफोलियो को देंगे। 110 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? अक्षर का ज्ञान होना चाहिए? नहीं।
उसकी गति होनी चाहिए, नहीं प्रभाव होना चाहिए कि किस प्रभाव से, किस लय से उसे बोला जा रहा है, नहीं सबसे पहले होना चाहिए उसका अर्थ के अर्थ को समझ के पढ़ सके। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? विचारों की अभिव्यक्ति होती है, सुंदर लेखन होता है, नहीं वर्तनी होती है उसकी शुद्धता होती है, काव्यात्मक भाषा होता है। जो सबसे पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाता है उससे पहले विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उसके अंदर के विचारों को देखा जाता है कि किस तरीके से वह क्या सोच रहा है। तो विचारों की अभिव्यक्ति यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 113। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए? अस्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा को, बच्चे की मातृभाषा के अकॉर्डिंग उसे भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उसकी मातृभाषा को पूर्ण अधिकार है कि उसे उसका स्वीकार किया जाना चाहिए। 114। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? अभिभावकों का साक्षर होना, नहीं भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान होना, नहीं भाषा का समृद्ध प्रवेश होना, संचारी माध्यमों का प्रयोग करना। तो जो सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या होना चाहिए? उसका समृद्ध प्रवेश होना चाहिए, प्रवेश के अकॉर्डिंग उसे सिखाना चाहिए, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, नहीं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, नहीं। उसने पूछा कौन सा नहीं है, क्योंकि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे 3 ऑप्शन राइट हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, संबंधित भी होते हैं और एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। उसने कहा एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, उसने पूछा नेगेटिव, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा नहीं है? त्रुटियाँ सीखने की प्रकृति का एक पड़ाव होता है, यानी नहीं पूछा है, बिल्कुल सही है। त्रुटियों का अर्थ होता है भाषा का अज्ञानता, यानी भाषा के ज्ञान ना होना, रॉन्ग है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, जब तक उसमें त्रुटियां नहीं करेगा, वह कैसे जानेगा नए मार्ग पर चलना। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी बताना, ये उसकी त्रुटियों का अर्थ नहीं होता है कि शिक्षक में कमियों को बताना। तो ये 3 ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे, लेकिन उसने पूछा नहीं है, तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 117। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सा है? ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, नहीं। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए। तो इसने सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। जब बच्चे ने उसे देखा है तो देख करके उसने क्या सीखा है, इस चीज़ को सुनाइए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है। जन्म यानी भाषा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सब मानक वर्तनी, शुद्धोच्चारण, बातचीत करना, बातचीत के द्वारा, संप्रेषण के द्वारा, आदान प्रदान के द्वारा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, यानी 119 का 3 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? वर्णमाला सीखना या भाषा का प्रभावी प्रयोग होना, साहित्य की रचना, अलंकार का प्रयोग होना। भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।